हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल क्या होती है। एसएससी सीजीएल क्या है, इसका क्वालिफिकेशन इसमें क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, इसका सिलेबस क्या है, किस विभाग में नौकरी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। एसएससी सीजीएल क्या होती है, कैसे क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सभी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसएससी सीजीएल क्या है, संपूर्ण जानकारी। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होता है, सीजीएल एग्ज़ाम होता है जो एसएससी करवाती है। एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है और भारत की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षा होती है। इसमें आपका पोस्ट मिलता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट मिलती है। डिपार्टमेंट आपका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आपका सिलेक्शन होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है और ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग होती है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जाती है इसमें? क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन पास है और किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और कुछ पोस्ट के लिए और भी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, जैसे कि डबल AO के लिए, JSO के लिए, डबल AOA मतलब कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बीकॉम या सीए या तो फिर MBA अगर आप किए हैं फाइनेंस में तो डबल AO के लिए आप एलिजिबल है। अब JSO यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप ग्रेजुएशन मैथ से किए हैं या स्टैटिस्टिक्स से किए हैं या तो फिर इकोनॉमिक्स से किए हैं तो आप JSO पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसके एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल होती है और मैक्सिमम 32 साल होती है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार रिलैक्सेशन भी मिलता है, जिसमें OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 साल। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। जानते हैं किस पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट केवल कुछ पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि इंस्पेक्टर इन सी एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, एग्जामिनर इंस्पेक्टर के लिए और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए और सब इंस्पेक्टर इन CBI NIA के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है? तो फिजिकल स्टैंडर्ड होती है आपकी हाइट मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए और चेस्ट मेल के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ एक्सपेंडेड। ठीक है, और आई साइड 6/9 और 6/9 का होना चाहिए और 6/6 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम स्टेज, कितने स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसका एग्ज़ाम 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। टीयर 2 फाइनल मेरिट लिस्ट टीयर 2 के हिसाब से लगता है और ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DV होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब जानते हैं टीयर 2 सॉरी टीयर 2 सॉरी टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? टीयर 1 में आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है और आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 पर राउंड आंसर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत जवाब देते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, और टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं मतलब कि इसमें कौन कौन से विषय से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स का, और जीके से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखते हैं टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, टीयर 2 सबसे पहले इसका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर्स होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो भी स्टूडेंट टीयर 1 में क्वालिफाई कर गए हैं तो
टी उसके उसके लिए पेपर 1 कंपलसरी होता है और पेपर 2 सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। इसमें टोटल स्टेज मतलब कि पेपर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेपर 1 जो कि कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आपको 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ से 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स का, ठीक है। और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, ठीक है। और सेक्शन 2 में इंग्लिश से 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेपर 1। अगर पेपर 1 आपका हो गया, पेपर 1 में 2 एक्स्ट्रा मॉड्यूल होते हैं, मतलब कि इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपका 20 क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स का, जिसमें आपको 15 मिनट टाइम मिलता है। और मॉड्यूल 2 टाइपिंग टेस्ट होता है, ड्यूरेशन आपका टाइम 15 मिनट मिलता है, 2000 की होते हैं, मतलब 2000 वर्ड्स होते हैं, उसको आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग फाइनल मेरिट लिस्ट में ये सब मतलब कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है उसी का मार्क्स जुड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 किस पोस्ट के लिए होता है? तो पेपर 2 सिर्फ जेएसओ के लिए होता है। जेएसओ के लिए होता है पेपर 2, जिसमें 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का, टाइम 2 घंटा मिलता है। इसमें पूछा क्या क्या जाता है, तो टॉपिक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पूछा जाता है, सैम्पलिंग थ्योरी पूछा जाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस पूछा जाता है और इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आता है, पजल्स रहता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं, एनालॉजी पूछे जाते हैं और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और जीके की बात करें तो आपका करेंट अफेयर पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से आपका एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश से बात करें तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, साइनोइंटो, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आते हैं इसका सैलरी की बात करते हैं। सैलरी तो सैलरी में आपका अलग अलग ग्रेड पे के लिए अलग अलग सैलरी मिलता है। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन 2400 ग्रेड पे पर होता है तो आपको 25,500 रुपया बेसिक पे मिलेगा। इसके अलावा आपको अलावेंस भी मिलता है, जो कि अगले स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका बेसिक पे 2400 ग्रेड पे पर आपका बेसिक पे बनेगा 25,500। और इसमें किस पोस्ट के लिए मतलब कि 2400 ग्रेड पे पर पोस्ट मतलब कौन कौन मिलता है, तो टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, ऑडिटर और अकाउंटेंट, ठीक है। और 2800 ग्रेड पे के लिए आपको 29,200 रुपया आपका बेसिक पे बनता है। और इसमें ऑडिटर आता है, अकाउंटेंट आता है, सीएजी एंड सीजीडीए, ठीक है। और 4200 ग्रेड पे के लिए आपका 35,400 रुपया बेसिक पे बनता है। इसमें आता है इंस्पेक्टर इन सीवीडीटी एंड सीवीआईसी, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर इन सीवीआई, ठीक है। अब 4600 ग्रेड पे के लिए 44,900 रुपया आपका बेसिक पे बनता है। और इसमें आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ASO इन MEA, रेलवे, आईवी, ये सब पोस्ट आते हैं 4600 ग्रेड पे पर, ठीक है। और 4800 ग्रेड पे पर आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे के लिए आपका बेसिक पे बनता है 47,600, ठीक है। सैलरी के अलावा भी इसमें अलाउंस मिलता है, जैसे कि इसमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा भी। तो जैसे कि डियरनेस अलाउंस, जो कि बेसिक पे का लगभग 50% होता है, 2025 में बढ़ाकर इसको 50% कर दिया गया है। और हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि HRA भी मिलता है, अलग अलग सिटीज़ के लिए अलग अलग मिलता है। जैसे कि एक्स सिटीज़ में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको 27% बेसिक पे का 27% मिलेगा, बाई सिटीज के लिए 18% मिलेगा और जेड सिटीज के लिए 9% मिलेगा, ठीक है। और टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है 3600 से 7200, आपका सिटी और ग्रेड पर निर्भर करेगा, ठीक है।
और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, फ्री CGHS सेवा मिलता है और रीइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है। और इसमें पेंशन भी मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी एसएससी सीजीएल के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एसएससी और अन्य एग्जाम्स से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।